हाय। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो भी एस्पायरिंग एक्टर हैं और वो एक कास्टिंग के प्रोसेस को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। राइट? तो चाहे आप कहीं भी हैं, चाहे आप मुंबई में हैं, चाहे आप देश के किसी भी कोने में हैं और आप एक एक्टर बनना चाहते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि आपको कास्टिंग का प्रोसेस समझना बिल्कुल ज़रूरी है। ठीक है? तो कास्टिंग के प्रोसेस को समझने के लिए सबसे पहले हम इसकी बात कर सकते हैं कि पहले कास्टिंग किस चीज़ की हो रही है। ठीक है? चाहे वो या तो एक ऐड है, या फिर कोई फ़िल्म है, या फिर कोई वेब शो है, या फिर कोई टीवी सीरियल है। ठीक है? इन चार को हम समझेंगे कि इनकी कास्टिंग कैसे होती है, तो आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं एड्स की। ठीक? एड्स की कास्टिंग, ओके, बहुत सारी चीज़ें, टर्मिनोलॉजीज़ जिसको मैं कहूँगा, वो बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज़ टर्मिनोलॉजीज़ इन्वॉल्व होती हैं। जैसे कि कोई क्लाइंट होता है, कुछ एजेंसी होती है, कुछ होती है कि प्रोडक्शन हाउस होता है, डायरेक्टर होता है, असिस्टेंट डायरेक्टर होता है, डीए होता है, बहुत सारे लोग होते हैं। ठीक है? जो इस प्रोसेस में, एक एड फिल्म को बनाने के प्रोसेस में काम कर रहे होते हैं। तो मोटे मोटे तौर पे हम समझें, अभी के लिए समझ सकते हैं कि एक डायरेक्टर है, डायरेक्टर को एक फ़िल्म बनानी है, उसके पास एक ब्रीफ है, वो जो फिल्म बनेगी वो किसी क्लाइंट के लिए बनेगी। ठीक है? तो ऐसा मोटा मोटा समझते हैं। तो अब उस फिल्म की कास्टिंग कैसे होगी, उस एड फिल्म की कास्टिंग कैसे होगी। एड कितने सेकंड का होता है? 30 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स। 30 सेकेंड्स का मतलब मेनली बना लेते हैं, उसमें से वो काट के 10 सेकेंड्स वाले, जैसे नॉन स्किपेबल ऐड होते हैं यूट्यूब के या किसी और प्लेटफॉर्म में, तो वो भी बन जाते हैं। ओके, तो कैसे होती है कास्टिंग? सबसे पहले एक स्क्रिप्ट तैयार होती है। तो डायरेक्टर के पास एक स्क्रिप्ट है जिसमें नंबर ऑफ़ एक्टर्स जो उसमें एक्ट करने वाले वो लिखे होते हैं। मान लीजिए उसमें दादी है, या कोई बच्चा है, या फिर कोई बेटा है, ऐसे ऐसे करके होता है। ठीक? अब जो डायरेक्टर है वो जाता है कास्टिंग डायरेक्टर के पास। ओके, अब वो कास्टिंग डायरेक्टर के पास जाता है, कास्टिंग डायरेक्टर को वो पूरा ब्रीफ देता है कि मैं चाह रहा हूँ जो मेरी फिल्म है वो आ, उसका जो लुक है वो है पॉश लुक, यानी कि हाई क्लास कोई एड फिल्म बनने वाली है। से फॉर एग्ज़ाम्पल किसी महंगी वॉच की, और जो उसमें कास्ट होने वाले हैं एक दादी माँ और एक बेटा। ठीक है? दो लोग कास्ट होने वाले हैं। ठीक है? दादी माँ और पोता, ऐसे कर लेते हैं। तो वो पूरा एक लुक समझाएगा कि जो दादी होंगी उसका जो लुक होगा वो प्लीजेंट लुक होना चाहिए, है ना, कंफर्टेबल लुक होना चाहिए। कुछ कुछ लुक होते हैं जो विलन वाइब देते हैं, कुछ होते हैं जो सॉफ्ट फेसेस होते हैं, तो वो वैसे समझाएगा। जो बेटा होगा वो कुछ एनआरआई लुक होना चाहिए, यानी कि बहुत ही पॉश, हैंडसम। मे बी उसकी वो बताएगा हाइट होनी चाहिए 5'10" अबव, 6 अराउंड, राइट, फेयर हो या कैसा हो, और उसके जो फीचर्स हों वो कैसे हों, उसकी वाइब और फील कैसी होनी चाहिए। तो इस हिसाब से कास्टिंग होती है। तो ये चीज़ आपको समझानी और बतानी इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि कई बार आप लोग ये समझते हैं कि यार मैं ऐसा दिखता हूँ तो शायद मैं एक्टर ही नहीं बन सकता, तो ये बिल्कुल भी गलत है। ठीक है? आप कैसे भी दिख रहे हो, अगर आपको एक्टिंग आती है तो आपके हिसाब के रोल इंडस्ट्री में हैं। ठीक? तो उसके बाद कास्टिंग डायरेक्टर को ये ब्रीफ मिलता है, कास्टिंग डायरेक्टर अपने असिस्टेंट के साथ इसको सर्कुलेट करता है सब लोगों के पास। ठीक है? जितने भी ऑडिशन ग्रुप्स होते हैं, जितने भी उसके पास जो भी डेटा होता है, उसमें वो सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ लुक देखता है कि कौन सा एक्टर उस लुक में जा रहा है। एक्टिंग बाद की बात है, कुछ अभी कोई एक्टिंग नहीं देखेगा। तो कौन सा लुक जा रहा है वो चीज़ देखता है। फिर उसके बाद असिस्टेंट को कह के वो उनके ऑडिशंस मंगवाएगा। अब असिस्टेंट अपना काम करेंगे कि पहले पूछते हैं कि डेट्स में आप अवेलेबल हैं कि नहीं हैं, आप इस बजट में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें इंटरनल होती है। तो मोटे मोटे तौर पे जो ऐड की कास्टिंग होती है वैसे होती है। बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं कि यार क्या कोई इसमें सिफारिश चलती है, कोई जान पहचान चलती है? अगर कास्टिंग डायरेक्टर के आप रेडार में हैं, आप उसकी नॉलेज में हैं कि यार ये एक्टर ऐसा है और ये ऐसा दिखता है, ये वो इतना ही काफ़ी है। इसमें कोई सिफारिश नहीं चलती। क्यों? क्योंकि क्लाइंट है। अब जैसे कोई ब्रांड है चॉकलेट कैडबरी का, वो 10 करोड़ की कोई फिल्म बना रहे हैं। अब यहाँ पे जान पहचान का कोई ऐसा है नहीं कि हाँ जी कास्टिंग डायरेक्टर जिसको कोई फीस मिलने वाली है
और वो ये कह रहा है कि नहीं आप इसको ही लो, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक, तो ये थी एड्स के बारे में। तो अब बात करते हैं कि कैसे कास्टिंग होती है सीरियल्स की। ठीक है यार, सीरियल में आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि इतनी एक्टिंग नहीं चलती। ठीक है, देखो यार, अल्टीमेटली सबको एक अच्छा एक्टर चाहिए। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि यार एक अच्छा एक्टर चाहिए ही नहीं, सबको एक अच्छा एक्टर चाहिए। लेकिन सीरियल में क्या रहता है कि उनको चाहिए परफॉर्मर, पहली बात। दूसरी चीज़ उनको चाहिए होती है कि जो लुक ऐसा हो जो मॉडल लुक हो। आपने देखा होगा कि कहानियाँ हमेशा से ऐसी ही होती हैं कि खिचड़ी बनी कि नहीं बनी, दाल बनी कि नहीं बनी, और उसमें छौंका लगा कि नहीं लगा, ये वाली बातें होती हैं। तुम वहाँ पे क्यों गई थी, फिर उसका कोई साजिश रच रही है। तो जितने भी सीरियल्स, मैक्सिमम जो सीरियल्स होते हैं उनका टारगेट ऑडियंस होती हैं घर की महिलाएं, जो मटर छील रही होती हैं, भिंडी छील रही होती हैं, और चल रहा है चल रहा है चल रहा है, और छौका भी लग गया है, सारी चीज़ें भी हो गई हैं, और उनको सीरियल भी समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है। तो इस तरह से जब टारगेट ऑडियंस है तो उसके जो लुक होते हैं, अगर हम बात करें कि जो लोग वो वाले हैं, मेन लीड के लुक हैं या फिर मेन लीड एक्ट्रेस और एक्टर के लुक हैं, वो होते हैं मॉडल लुक। और मैक्सिमम अब सीरियल ही ऐसा बन रहा है जो किसी गांव बेस्ड हो, किसी छोटे शहर की कहानी हो, तो वो उस लुक का चलता है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि 110% ऐसी ही हो, बट मैक्सिमम ऐसा होता है कि उनको मॉडल लुक चाहिए होता है। इसकी भी एक वजह ये होती है कि बहुत सालों साल सीरियल चलते हैं, अगर अच्छे चल रहे हो तो अच्छा फेस रहेगा, अच्छे फेस को देखते रहेंगे, ऑडियंस देखती रहेगी, तो उसको अच्छा लगेगा, ये रहता है। सीरियल्स के लिए बेसिकली आपको जाना होता है ऑफ कोर्स कास्टिंग डायरेक्टर के पास ही, और इसमें आप जाते हैं प्रोडक्शन हाउसेस के चक्कर लगाने पड़ते हैं। ठीक है, और प्रोडक्शन हाउसेस के आप चक्कर लगाते हैं। प्रोडक्शन हाउसेस वाले बेसिकली उन एक्टर्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं जिनकी मेमोराइजेशन करने की जो पावर होती है वो अच्छी होती है, जो स्क्रिप्ट को जल्दी याद कर सकते हैं, जो रीटेक्स जल्दी 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 ना लें। क्योंकि क्या होता है कि जो सीरियल वाले जब सीरियल बना रहे होते हैं तो उनका एक टाइम स्लॉट होता है। ठीक है, एक दिन में उनको इतने एपिसोड्स का शूट कर लेना ही है। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ नहीं चलेगा कि अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो, आप अच्छे स्क्रिप्ट याद ही नहीं कर पा रहे हो, तो आपको बाहर निकाल लिया जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी जो शिफ्ट्स होती हैं वो 12 घंटे या उससे भी ज़्यादा की हो जाती हैं, और राइटिंग का काम भी ऑन सेट हो रहा होता है, तो आपको तुरंत तुरंत दिया जाता है, तुरंत तुरंत आपको परफॉर्म करना पड़ता है। तो ये इस तरह से सीरियल की कास्टिंग होती है। सब लोग इसके लिए एप्लीकेबल हैं, कोई भी इसमें जाके अप्लाई कर सकता है। बट हाँ, अगर आप 6 फीट हैं, स्मार्ट हैं, बाल अच्छे हैं, गोरे चिट्टे हैं, और मतलब ये सब सारी क्वालिटीज़ हैं, तो आप सीरियल आपको जल्दी मिलते हैं। एंड दे लुक बिल्कुल क्लीन क्लीन और ऐसा सा वो रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं वेब शो की, और अब बात करते हैं फिल्म की। इसको हम एक साथ ऑफ कोर्स कर सकते हैं। भाई ये वाली जो कास्टिंग होती है, ये बेसिकली होती है, ये किसी का सपना होता है। एक फिल्म बनाना ये किसी का सपना है। चाहे ब्रह्मास्त्र हो, चाहे अभी मैंने हिट फिल्म रिसेंटली नानी की देखी है, और कोई भी फिल्म हो, ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट होता है एक डायरेक्टर का। ठीक, इसकी जो शूटिंग होती है आराम से होती है, समय ले लेके होती है। मैक्सिमम 2-3 सीन या एक सीन या आधा सीन एक दिन में शूट होता है, और वो शूट तब तक होता है जब तक डायरेक्टर सेटिस्फाइड नहीं है। तो पहली चीज़, फिल्म में उनको अच्छे एक्टर ही चाहिए। दूसरी चीज़, ऑफ कोर्स स्टार्स को लिया जाता है, नॉन एक्टर्स को लिया जाता है। क्यों? क्योंकि आप सेल कर सकते हैं, है ना। लोग ज़रूर देखने आएंगे उस एक्टर को जिसको उन्होंने देखा हुआ है। इस वजह से लोग प्रेफर करते हैं कि स्टार्स आएँ। लोग प्रेफर यार, ये तो देखो बहुत समय से चल रहा है ना, राजेश खन्ना ने अगर मेरी फिल्म साइन कर दी तो ये तो ब्लॉकबस्टर हो ही जाएगी। तो ऐसे भी आज भी हो रहा है कि यार शाहरुख खान अगर इस फिल्म में है तो ऑफ कोर्स जो आई बॉल्स जो खिंच के आएंगी वो ज़्यादा आएंगे एज़ कम्पेयर टू कोई न्यू कमर हो, या फिर न्यू कमर ऐसा हो कि कोई उसको बड़ा प्रोडक्शन हाउस या फिर कोई बड़ा डायरेक्टर लॉन्च कर रहा हो, तो ऑफ कोर्स लोग उसको देखने ज़रूर आएंगे। तो ये मार्केटिंग वाली चीज़ है, नेपोटिज्म और उस चीज़ की अभी बात नहीं कर सकते, वो बात की बात है। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें कोई न्यू कमर नहीं आ सकता, कोई काम नहीं कर सकता। बहुत सारे रोल्स ऐसे होते हैं जो छोटे छोटे रोल से लेके दिखते 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 एंड देन दे आर डूइंग वेरी वेल। अब इसकी कास्टिंग कैसे होती है? कास्टिंग इसकी ऐसे होती है कि फिल्म और वेब शो में रियल फेसेस चाहिए होते हैं। रियल फेसेस का मतलब क्या होता है? जैसा भी मैंने सीरियल कहा, तो सीरियल में क्या रहता है कि थोड़े से OTT ओवर द टॉप
वाले चेहरे चाहिए होते हैं, बिल्कुल पॉश लुक। बट टीवी में सॉरी बट फिल्म्स में रियल फेसेस, जैसे कि कहानी अगर गैंग्स ऑफ वसेपुर है तो उनको एक्चुअल में जो वसेपुर में जो रह रहे हैं लोग वैसे ही चाहिए, उनका जो डायलेक्ट हो वैसा ही चाहिए, है ना। और कोई अगर वॉचमैन बन रहा है, कोई अगर बेटी बन रही है, जैसे सीरियल में बहुत बार होता है कि जो माएँ होती हैं वो भी हॉट सी हो रही होती हैं, नए नए जवान की हो रही होती हैं, लेकिन फिल्म में ऐसा नहीं चलता है। माँ है तो माँ दिखनी ही चाहिए कि वो माँ लगे, ठीक। इसके भी कास्टिंग डायरेक्टर होते हैं, ये क्रिएटिविटी वाली जॉब होती है। तो इसमें कई बार क्या होता है कि जो कास्टिंग डायरेक्टर्स ऐड की कास्टिंग करते हैं वो कई बार फिल्म्स की भी करते हैं, है ना, क्योंकि क्रिएटिविटी वाला काम है तो दे एन्जॉय डूइंग इट। और सबकी इसमें रिक्वायरमेंट होती है, दादी हो, चाहे पापा हो, चाहे दादा हो, चाहे मम्मी हो, सब 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 सब। अब इसमें भी डायरेक्टर जो होता है वो क्या करता है कि एक ब्रीफ लेके आता है कि मैं ऐसा चेहरा देख रहा हूँ, ऐसा चेहरा मैं तलाश कर रहा हूँ। तो वो चेहरा देखा जाएगा, देन उसके बाद उसकी एक्टिंग ज़रूर देखी जाएगी। कई बार क्या होता है, कुछ एड्स ऐसे होते हैं कि जिसमें डायरेक्टर बोलता है कि यार मेरे को ना 19 एक्टर चलेगा बट लुक वाइज मेरे को 20 ही चाहिए। बट फिल्मों में मैक्सिमम ऐसा होता है क्योंकि उसमें परफॉर्मेंस होती है, तो उनको लुक के साथ साथ एक्टिंग भी अच्छी ही चाहिए होती है, अदरवाइज एक बार आपका नाम खराब हो गया, यू विल बी आउट। तो ये फिल्म की कास्टिंग इस तरह से होती है, ठीक है। और क्या बचा, आई थिंक इतना ही है। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाई गई थी जिससे कि आपको कास्टिंग के प्रोसेस का आइडिया हो सके कि कैसे होता है। एंड अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस हों तो प्लीज़ आप उस चीज़ को पूछ सकते हैं। हिट लाइक, सब्सक्राइब, बाकी जो भी शेयर वगैरह करना चाहते हैं वो उसको बिल्कुल कर सकते हैं। एंड दिस इज़ आशीष श्रीवास्तव एंड साइनिंग ऑफ। थैंक यू।